आप लोग मुझे लगता है वीडियो अभी 90 डिग्री जो आया है अभी देख लिए होंगे। अभी जो आया है 5 फरवरी, अभी 20-25 मिनट पहले। तो देख रहे हो भाई बहनों किस तरह ट्रक से, मतलब डग्गा से बच्चों को उतार के कहाँ ले जा रहे हैं, मकान बनवाने। तो अब देख रहे हो भगत भगत बच्चों के से मजदूरी करवानी और जगत वाले बच्चों के लिए जा जा के बुक देना, कपड़े देना, पढ़ाई के लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाना। किस लिए? ताकि वो काम धंधा ना करके पढ़ाई करें। और यहाँ तक कि अभी सुनने में आया कि 4-5 गांव के ये लोग तो बड़े बड़े लैब बना रहे हैं उनको पढ़ने के लिए। जो पढ़ाई आगे चल के बर्बाद होना है लोगों को, जो पढ़ाई आगे चल के पैसा, समय, स्वास्थ्य जिसमें बर्बाद होना है, किसी काम के नहीं आने वाली। 10वीं 12वीं के बाद तो जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो कचड़ा पढ़ाई है, कचड़ा पढ़ाई। दास एकदम दावे के साथ बोल सकता है। 10वीं अब जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं। अब जानबूझ के परमात्मा के मार्ग में आने के बाद जिसको पता होता जा रहा, सारी सच्चाई, सारा सिस्टम पता चल रहा, क्या स्थिति आने वाली है, कैसा माहौल आएगा, इसको जानने के बाद भी सतलोक आश्रम वाले इनको लाइब्रेरी बड़ी बड़ी पढ़ाई करवा रहे हैं। परमात्मा ने सत्संग में क्या बोला है पढ़ाई के विषय में। चलो जिनके घर में कोई मान लो मजबूरी हो, दबाव हो माँ बाप का, वो भाई बहन की बात अलग, उनकी वो भाई बहन दोष ना पालें। यहाँ तो भक्ति मार्ग से संबंधित जानबूझ के ये जो प्रेरित किया जा रहा है। 10-12वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है और परमात्मा ने अच्छा हुआ पढ़ाई छुड़वा दिया है, कोई भी कारण बनवा दिया है। अन्यथा घर में तो इतने सारे ऑफर आते थे, घर में इतने सारे ऑफर आते थे दास के बता नहीं सकता। मेरे माँ बाप को लालच देते थे कि तुम्हारे बेटा अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, बहुत दिमाग लगाता है, बहुत गणित आती है इससे, इसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाओ, इसका आधा खर्चा गरीब है तो माफ़ करवा देंगे हम सरकार से, ये करवा देंगे। परमात्मा ने कोई भी जरिया बना के टलवा दिया। अब वो सारा सिस्टम मुझे आप समझ में आ गया अभी 1-1.5 साल के अंदर सारा कुछ, ये पढ़ाई का सिस्टम क्या है, किस मकसद से ये पढ़ाई करवाई जा रही है 12वीं के बाद की, क्या प्लानिंग से ये लोग सेट कर रखे हैं, किस मकसद से ये तंत्र आखिर स्कूलों में बच्चों का समय किस में देना चाहती है। लेकिन पढ़ाई तो एक बहाना है, इनको मकसद कुछ और है। चल रहा है 2020 के बाद से जो स्थिति बनी है ना, मास्टरों की ड्यूटी दूसरी जगह लगाते हैं लोग ज़्यादा, इसलिए अब छुट्टियाँ मर रही हैं। अब धीरे धीरे स्कूल भी कम होते जाएंगे, पढ़ाई स्कूल कॉलेज पुस्तकें कम हो जाएंगी, महंगी पुस्तकें कर देंगे, प्राइवेट में सबको भेज देंगे, महंगा चार्ज लगा देंगे, एकदम बिजनेस सिस्टम है। तो हम तो ज़्यादा पढ़ाई करने वालों के पक्ष में हम नहीं बोल सकते हैं। बाकी जिसको जैसी स्थिति है उसको रोक भी हम नहीं सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। दास अनुभव है इसके विषय में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मुझे खूब लालच आते थे और परमात्मा की दया से अगर परमात्मा कोई वजह बना के मुझे न छुड़वाता, कोई भी लालच दे के, तो हो सकता है मैं इस मार्ग में ना होता। दास बिल्कुल आपको यकीन के साथ बोल रहा है, इस मार्ग में ना होता, क्योंकि इतने बड़े जाल में फंस जाता मैं। इंजीनियरिंग, टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, इतनी बड़ी पढ़ाई में मुझे फंस जाता। तो ये बातें मुझे अभी 1-2 साल के अंदर ही अच्छे से मालूम हुई है। अच्छे विषय में दास रिसर्च किया। स्कूलों में पूरी बातें भी नहीं बताई जाती हैं, पढ़ाए भी जाते हैं, अमल भी नहीं करवाया जा रहा। कोई बात थ्योरी पढ़ाई जा रही है। कोई चीज़ अगर लिखी है कि ये चीज़ इतना नहीं खाना चाहिए, घर में आके कोई बालक कोई अमल करता है? स्कूल में लिखा है ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये विटामिन, ये चीज़ से ये नुकसान है, ये विटामिन, इससे ये विटामिन मिलेगा, कोई आके अमल करता है? थ्योरी पढ़ते हो किताबों में, अपन लिख के पेपर में उत्तर लिख के आ जाते हो। जब अमल ही नहीं करवाया जा रहा हो तो किस काम की पढ़ाई? साफ सफाई करनी चाहिए, ये भगवान को वंदना करना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें आध्यात्मिक पुस्तकें भी उसमें अगर थोड़ा बहुत है 1% हिंदी में, कबीरदास, रविदास, मीराबाई पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ अमल कहाँ करवाया जा रहा है। ये सारा सिस्टम एकदम नया नया जो सिस्टम आ रहा है ना, इंग्लिश, सबका समय श्वास बर्बाद करवाने का, सबको इस दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया से नाम निशान मिटाने का, सब इंग्लिश की दुनिया में आके सारा वो अपने हिसाब से वो क्या देना चाहते हैं बच्चों को, वो गुड डालना चाहते अपने हिसाब से, अपने हिसाब से वो सेट करना चाहते थे। इनका ये प्लानिंग है। और तो अब तो मास्टरों की ड्यूटी ऐसी स्थिति में लगा दी है, यहाँ बोलूँगा तो मेरा हो सकता है आईडी बंद हो जाए। आपको पता है 2020 मैंने नाम लिया, 2020 में क्या हुआ था?
उसकी जो आया था, इलाज का जो आया था ना, वो बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये पूरा दूसरा मकसद है। तो साथ संगति वाले भाई बहनों तो समझदार हैं, वो तो अब ज़्यादा पढ़ाई बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और जो उनकी पढ़ने की इच्छा उनको रोकते भी नहीं हैं। लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है भाई बहनों, बहुत बड़ा। ये सारी पढ़ाई बेकार जाएगी, क्योंकि जिस मकसद से आपकी पढ़ाई 10वीं 12वीं तक की काम आनी है, आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अब जगत वाले भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता हो जाएगा इस सिस्टम का ना, अपने बच्चों का एडमिशन भी नहीं करवाते स्कूल में। एडमिशन भी उनको पढ़ाना है तो कोचिंग अलग से लगवा दो, अक्षर ज्ञान करवाने के लिए ऐसे करवा देते हैं, स्कूल में नहीं भेज रहे। ये पूरा स्कूल शब्द आ जाना ही सबसे बड़ा सिस्टम है। नहीं पर विद्यालय गुरुकुल ये होते थे, स्कूल शब्द जैसे चेंज हुआ ना, तो उनकी सोच सब चेंज कर दी गई। सर मैडम नमस्ते, सारा उनकी माहौल नज़रिया बदल लिया गया है। स्कूल में जाके टीचर को पैर छूते हैं, और यहाँ माँ बाप से लड़के झगड़ के जाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। स्कूल से आते हैं बच्चे बैग फेंकते हैं। आप सब कुछ आप खुद जानते हो कि आपके घरों में जो हैं, बाकी आप अनुमान लगा लेना। पूरा एकदम इनका माइंड दिमाग में स्कूल जा जा के ही ये सब हुआ है दिमाग में, अन्यथा इतने ज़्यादा बच्चे की स्थिति ना बिगड़ जाती। और ये लोग आश्रम वाले जानबूझ के उनको सुविधा दे रहे हैं। तो बहुत कुछ होना है। साथ संगति वाले भाई बहन इतने दिन से जो बताते आ रहे हैं ना, आप मजाक में लेते आ रहे थे। तो ज्ञान की लड़ाई परमात्मा ने सबको संदेशा दिलवा दिया है। तो भाई बहन साथ संगति वाले तो जागरूक होते जा रहे हैं, सावधान होते जा रहे हैं। बाकी आप अपनी सोच से खुद विचार करो, खुद से रिसर्च करो, खोजो। इसके विषय में आप अच्छे से गहराई से खोजोगे ना, ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं, सोशल मीडिया में आ रही हैं। आप खुद खोजो, सर्च करो। ये बातें जो जो मैं बोल रहा हूँ सब इसमें है। ये नए नए सिस्टम जो आ रहा है, टेक्निकल का AI जो आया है ना, ये सब कुछ बता रहा है वास्तव में सच्चाई वो। लेकिन हम खोजने से, पूछने से, सच्चाई पूछने से, सच्चाई को खोदना पड़ेगा। ऐसे नहीं आती तुरंत गूगल में, ज़बरदस्ती उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये सच्चाइयाँ तब आपको आध्यात्मिक एक दिन आपको जब सब इन पर विश्वास जब हटेगा ना, तब आपको मतलब आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, आध्यात्मिक मार्ग ही वास्तव में इस धरती का पूर्ण और सत्य मार्ग है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।